हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं? इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कैसे ट्रेडिंग करना है, कहाँ से सीखना है। आपने इंटरनेट पे देखा है या इंस्टाग्राम पे देखा या कहीं भी देखा कि लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन आप भी करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरा नाम है राजू और वेलकम टू माय चैनल स्टॉक क्यूबिकल्स। तो चलिए बात करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान, एक ऐसा बंदा जो स्टॉक मार्केट से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, कोई रिलेशन नहीं रखता है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे सीख सकता है। और इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे प्रो टिप बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, हेल्पफुल होंगे, जिसके बेस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग इजीली सीख सकते हैं और मास्टरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा। पहली बात तो ये कि जो आपका ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, जस्ट अ मिनट, ये जो आपका ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये शॉर्ट टर्म में नहीं सीखा जा सकता। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि आप 1 मंथ कर लीजिए या 3 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर, इतना जल्दी इसको नहीं सीख सकते। इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है। हो सकता है कि 3 साल लगे, 4 साल लगे, इवन 5 साल भी लग सकता है। तो पहली चीज ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि इंटरनेट ट्रेडिंग सीखना है तो मुझे टाइम देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, पेशेंस रखना होगा, तभी मैं इंटरनेट ट्रेडिंग सीख पाऊंगा। हमने इंटरनेट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखे लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, और वो देख के हम इंटरनेट ट्रेडिंग में कूदते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन से हम भी पैसा बनाने लग जाए। नहीं, ये नहीं होगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1-2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाए, 1-2 दिन प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उसके बाद अल्टीमेट लॉस ही होने वाला है अगर आप आंख बंद करके सिर्फ दूसरों को फॉलो करके ऐसा करते हैं तो अभी बात आई कि चलो आपको पता चल गया कि मुझे लंबे समय के लिए वेट करना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। तो मैं इंटरडे ट्रेडिंग सीखूं कैसे, क्या, कहाँ से सीखूं? तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ से हम इंटरडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बुक्स पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत सारे नेट पे इंटरडे ट्रेडिंग से रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बुक्स अवेलेबल है, जिसको हम पढ़ सकते हैं और फॉलो। मैं क्या किसी का स्पेशल बुक का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करना है, क्या सीखना है, हेजिंग, सॉरी, आपको स्कैल्पिंग सीखना है या पोजिशनल सीखना है या जैसे भी सीखना है, उसके लिए अलग अलग टाइप की बुक्स अवेलेबल है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। दूसरा है आपका यूट्यूब। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो अच्छी नॉलेज देते हैं। कुछ चैनल सिर्फ टाइम पास है, बिल्कुल उनको नहीं देखना चाहिए। और कुछ है कि हाँ, डेफिनेटली वो कुछ नॉलेज देते हैं, लेकिन आपको जो मेन एज होगा जिस पे ट्रेडिंग से वो लोग भी प्रॉफिट बना रहे हैं या जो प्रॉफिट है वो नहीं बताते। इसमें आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दी जाएगी, ओवर व्यू दिया जाएगा, ऊपर ऊपर से बताया जाएगा कि क्या है कैसे है। कोई आपको अंदर डीप में जाके नहीं बताएगा कि एक्चुअल में इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, कैसे होता है, कैसे करना है, कैसे प्रॉफिट बनाना है। ये आपको बेसिकली जो ये बुक है, इससे प्राइस एक्शन का नॉलेज आ सकता है। यूट्यूब है और इससे आपको जनरली एक ओवरव्यू आ सकता है। कोई अच्छा चैनल अगर आप फॉलो करते हैं, कोई अच्छा सिखाने वाला है जो अच्छे वीडियोस अपलोड करता है, कई चैनल है जो अच्छे वीडियोस अपलोड करते हैं, आप देख सकते हैं, उनसे सीखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, आप कभी भी उनका वीडियो देख के एक एज डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपना वो सीक्रेट कोई नहीं बताता है। जस्ट आपको ये बताएंगे, ओवरव्यू बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है, उसके बेस पे आप रेगुलर प्रॉफिट बनाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा एक पॉइंट है कि आप एक मेंटर तलाश सकते हैं, मेंटर से सीख सकते हैं। उसके लिए ये सबसे इजी वे है। इसमें आपका जो टाइम होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी गलतियों को एक साथ शेयर करेगा, जिससे आप उसकी गलतियों से सीख सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा गलतियां करने की जरूरत नहीं है, उन गलतियों से सीखने की जरूरत नहीं है। मेंटर
और ये मेंटर अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या ध्यान देना पड़ेगा? सोशल मीडिया पे सब हर कोई आजकल अपने आप को एक्सपर्ट बताता है, स्क्रीनशॉट शेयर करता है, वीडियोस बना के बताता है मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इतने लाख कमा रहा हूँ, इतने करोड़ कमा रहा हूँ। नहीं, उस पे बिल्कुल नहीं जाना है हमको। जेन्युइन मेंटर खोजना है उनका। अगर आप ट्रेडिंग के लिए कोचिंग लेते हैं तो आप उनसे प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। और उनके वीडियोस देख के, उनके एजेस देख के, और आपको आइडिया लग जाएगा कौन असली है कौन नकली है। क्योंकि जो नॉर्मली फर्जी होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, वो लोग ज्यादा प्रॉफिट का शेयर दिखाएंगे, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, ये सब वीडियो डालेंगे, और सब वो सब उन सब दिखावे में नहीं आना है हमको। जेन्युइन मेंटर खोजना है, उसके बेस पे ही आपका जो ट्रेडिंग सीखने की जर्नी है वो इजी हो जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। और उसके बाद ये चीज हो गया कि हमको इसमें से क्या 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 सीखना है, कैसे सीखने को मिल सकता है। और हमको इंटरडे ट्रेडिंग के लिए किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला एक ध्यान देना है टेक्निकल एनालिसिस। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस हो जाता है, जिसके अंदर ये चार्ट पैटर्न आ जाता है, कैंडल स्टिक पैटर्न आ जाता है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और ये शॉर्ट में बोला जाए तो पूरा प्राइस एक्शन, इस पे हमको पकड़ बनानी है इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए। पूरा टेक्निकल एनालिसिस का ये पार्ट है, जिसमें चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन के ये दोनों पार्ट होते हैं। तो हमको प्राइस एक्शन पे कंसिडर करना है, उस पे ध्यान देना है। दूसरा, हमको क्या नहीं करना, हमको न्यूज़ एंड अपडेट्स जो आते हैं उनके बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि आज ये बुलिश स्टॉक है, न्यूज़ में अपडेट आता है, आज ये बेरिश है, इसमें बाइंग हो सकती है, इसमें सेलिंग हो रही है। न्यूज़ के एंकर्स और इन सब लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये हमको ध्यान रखना है, दो चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, न्यूज़ एंकर्स उन पे ध्यान नहीं देना है, तो हमारे लिए ये जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी। हमारे नो डाउट ये जर्नी काफ़ी बड़ी है और इसको पेशेंस के साथ पार करना है, लेकिन ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। उसके अलावा तीसरी चीज है हमको, जो मेन है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पे वर्क करना है, क्योंकि पूरा मार्केट फियर ग्रीड पे ही काम करता है। पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी पे ही काम करता है। तो हमको ये देखना है कि हम अपने फियर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर हम ये कंट्रोल कर पाते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए ट्रेडिंग सीखना आसान हो जाता है और हम जल्दी आउटपुट ला सकते हैं, जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उसके बाद, चलो आपने ये सब सीख लिया, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो। ये सब सीखने के बाद, प्राइस एक्शन सीखने के बाद, आप न्यूज़ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको कंटिन्यू लॉस हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जरूरी होता है बैक टेस्टिंग। आपको बैक टेस्टिंग पे ध्यान देना। बैक टेस्टिंग क्या होता है कि जो आपने एज डिफाइन किया है, जो आपने एज डिफाइन किया है प्राइस एक्शन बेस पे, उसने पास्ट मंथ में, पास्ट ईयर में, पास्ट 5 इयर्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया, उस एज पे कितना आपको, कितना बार प्रॉफिट हुआ है, कितनी बार लॉस हुआ है, वो हमको बैक टेस्टिंग से पता चलेगा। तो उससे हमको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हम ट्रेडिंग में और अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो हमको बैक टेस्टिंग रेगुलर करते रहना है, और जो हम ट्रेड करते हैं, डेली बेस पे ट्रेड करते हैं, उसका हमको जर्नल बनाना है। हमको एक उसका एक बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड रखना है, कि मैंने किस दिन कौन सा ट्रेड लिया था, प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, क्या गलती की थी, क्या अच्छा किया था, वो सब चीज़ें हमको ध्यान रखना है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू मास्टर है इन द वर्ल्ड। इसलिए आप इसको एकदम हल्के में मत लीजिए। आप ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम या साइड में करते हुए मैं पैसा बना लूंगा करूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि एक दो बार आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अल्टीमेट आपको लॉस ही होने वाला है। तो इसको एक सीरियस बिजनेस की तरह लेना है, हमको इसमें टाइम देना है, इसके पीछे रहना है। तो ये सब चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग जल्दी से सीख सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में प्रो टिप बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहला प्रो टिप है कि आपको एकदम स्मॉल से स्टार्ट करना है। स्मॉल से स्टार्ट यानी आप, अगर आप नए हैं तो 5 स्टॉक या 10 स्टॉक 1-2 महीने तक ट्रेड कीजिए, सिर्फ इतना ही। 10,000 का कैपिटल रखिए, हो सकता है तो 5,000 का कैपिटल रखिए, इससे ज़्यादा कैपिटल मत रखिए। और दिन में अगर 2% से ज़्यादा लॉस हो जाता है तो बिल्कुल
रुक जाइए, 2% का एक थ्रेशोल्ड लगाइए, ये लिमिट क्रॉस होती है तो आप रुक जाइए, ट्रेडिंग मत करिए। ये जरा पहला प्रो टिप। और दूसरा है, किसी की टिप पे काम नहीं करना है। चाहे कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कोई कितना भी प्रॉफिट बना रहा हो, कितना भी परफेक्ट हो, अगर आपको वो टिप देता है या उसका चैनल ज्वाइन करता है या कुछ ऐसा नहीं करना है। किसी के टिप पे काम नहीं करना है। आप खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद का स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। ये दो चीज़ें थी जिनके बेस पे आप ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट बन सकते हैं, एटलीस्ट अपने लॉस को कम कर सकते हैं। और आज रही बात आखिरी की, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। तीसरा है प्रैक्टिस। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चाहे आप 1 लाख रुपए दे के कोचिंग करें, 5 लाख दे के कोचिंग करें या 5 हजार दे के कोचिंग करें, कोई आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस करके, बैक टेस्टिंग करके अपना एज डेवलप नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ चीज़ें जिनको आप ध्यान रख के इंटरडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। आप लोग प्रोटेस्टर से दूर रहिए, अपना एनालिसिस करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर मार्केट को टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए और सीरियस बिजनेस की तरह इसको लीजिए।